हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय गुरु, जय गुरु। पहले भी मैंने बताया है, एक बार नहीं कई बार, पूजा हो या स्तुति पाठ हो या दूसरा कुछ हो, सब ठीक है। फिर भी सबसे अच्छा है भगवान से संवाद या वार्तालाप करना। अपने मन में जो कुछ है सब कुछ भगवान के सम्मुख प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, ये बहुत अच्छा है। इसके लिए खास समय और कोई निष्ठा आवश्यक नहीं। आदमी जहाँ कहाँ हो वहाँ से वार्तालाप कर सकता है। हमारे स्तोत्रों में भी कई स्तोत्र बहुत अच्छी है। उसमें जो भाव, जो वस्तुता अभिव्यक्त की है, सब कुछ अच्छी ही है। हमें एक श्लोक बहुत पसंद है। क्या वो श्लोक? न मोक्षस्याकांक्षा न च विभववांछा न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपदः। जोर से बोलना चाहिए और बोलते समय हर एक अक्षर, पद, पंक्ति सब कुछ उसी प्रकार सुनना भी चाहिए। सुनते समय बुद्धि का प्रयोग करके देख लेना, सारा कुछ अक्षर और पद, पंक्ति ठीक प्रकार मुंह से निकलती है या नहीं। यदि अपूर्णता हो या गलती हो, उसको पहचान कर ठीक करना और ठीक करने के लिए दोबारा तीसरा बार बोलना सुनना, सुनकर बोलना, बोलकर सुनना, ये करना चाहिए। यही है अभ्यास। ये शंकराचार्य जी की स्तुति है। इस मूल स्तुति का नाम है देवी अपराध क्षमापण स्तोत्र। देवी को पुकार कर मैंने बहुत कुछ अपराध किया, मुझ में बहुत कुछ कमियां है, इसके लिए मुझे माफ़ी देना, यही बोलते हैं। काफ़ी बहुत कुछ उसमें बताया है। जो कोई आइडिया प्रत्यय बताता है वो अच्छी तरह देखकर, सुनकर, पढ़कर मूल्यांकन करना बहुत फलदायक होगा। न मोक्षस्याकांक्षा न च विभववांछा न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपदः। मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपदः। न मोक्षस्याकांक्षा, देवी के सम्मुख देवी को बुलाकर काव्यकर्ता बताते हैं क्या? न मोक्षस्याकांक्षा, मुझ में मोक्ष के प्रति कोई आकांक्षा नहीं, इच्छा नहीं, झंझट भी नहीं। मैं
बद्ध हो, बंधन से मुक्त होना आवश्यक है, इसीलिए मोक्ष चाहिए जरूर। इस प्रकार की आकांक्षा मुझ में नहीं है। न च विभव वांछापि जनमे, न च विभव वांछापि जनमे। मोक्ष तो आध्यात्मिक परिणाम है, आध्यात्मिक संपत्ति है। ऐहिक संपत्ति के प्रति मन में कोई कुछ इच्छा है क्या? वो भी नहीं। न च विभव वांछापि जनमे। नाना प्रकार के विभव सुविधाएं मुझे चाहिए, इस प्रकार की इच्छा भी मेरे मन में नहीं। न विभव वांछापि जनमे न विज्ञान अपेक्षा। हमारे पास काफ़ी शास्त्र है, शास्त्रों में बहुत कुछ बताया। एक सारे जीवन को लेकर शास्त्र पढ़ना शुरू करने से समाप्त होगा नहीं, इतना अधिक है। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम। हमारे शास्त्र अनंत है, उसमें जो कुछ बताया है बहु काफ़ी है। वो पूरी पढ़कर समझना, विचार करना, अच्छी तरह अनुभव करना असंभव है। न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी, हे शशिमुखी सुखे इच्छा बिना पुनः। मुझे सुख चाहिए, इस प्रकार की इच्छा भी नहीं। थोड़ा सुन लीजिए ना अच्छी तरह, आपके मुंह से कब इस प्रकार की स्तुति निकलेगी। न मोक्षस्याकांक्षा न च विभव वांछापि जनमे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः। अरे ये क्या बात है, तो कुछ नहीं चाहते हो, मोक्ष भी नहीं चाहते, ज्ञान भी नहीं चाहते, तब तुम चाहते हो क्या है? इन सभी के बिना तुम्हारा मन कहाँ रहता है? मन का क्या परिणाम होगा? तब बोलते हैं क्या? अधस्त्वाम संयाचे। फिर भी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। अधस्त्वाम संयाचे जननी जननम यादु मम वै। अरे जननी, मम जन्म मम जीवन, मेरा जीवन इस प्रकार चलते रहे। किस प्रकार? भवानी रुद्राणी भवानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः। तुम्हारा नाम बार 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 फिर बोलते रहना, बोलते रहना, निकालते रहना, निकालते रहना, इतना ही मैं चाहता हूँ। अच्छी तरह विचार कीजिए। इस प्रकार बोलकर आखिर क्या बताते हैं? भवानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इति जपतः। मैं क्या कहूँ? हम जानना चाहते हैं आप बुद्धिमान और बुद्धिमती हो कि है क्या नहीं। अपने मन से सारा कुछ झंझट निकाल कर दूर करके उसमें एक सरल साफ एक ही भाव रहता है। वो भाव क्या है? तुम्हारा नाम। मृडानी एक नाम देवी का पर्याय शब्द है। रुद्राणी शिव शिवा मंगल रूपिणी शिव शिव भवानी इति जपतः। तुम्हारे नाम लगातार बोलते रहना, गान करते रहना, भजन करते रहना, इससे मैं पूर्ण हूँ, कुछ नहीं चाहता हूँ। मन में कोई जगह नहीं है
किसी एक वस्तु के लिए मन पूर्ण हो जाता है, मन से सारी कुछ इच्छाएं दूर हो जाती हैं, आकांक्षा मोक्ष के प्रति भी कुछ नहीं। ये श्लोक आप कई बार, कितने बार, पहले 10 बार, बाद में 100 और उसके बाद 1000, बाद में 10,000 बार जपिए, तब देख लीजिए क्या होगा। अपना मन इस श्लोक से भरेगा, उसमें किसी के लिए भी जगह नहीं रहेगी। न मोक्षस्याकांक्षा न च विभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाजे जननि जननं यातु मम वै, जननि जननं यातु मम वै, मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपदः, मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपदः। I am asking you, is there anybody in this assembly who will tell me or who already says that Swamiji, yes, I am chanting shlokas like this, and by so doing अपने मन से सारा कुछ निकला है, मन परिशुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, सरल हो गया, साफ हो गया। मेरा कल्याण हो गया है और कुछ मिलने का नहीं, समझने का है, अपनाने का नहीं है। इसी प्रकार मन एक और खाली हो गया और दूसरे ओर पूर्ण हो गया। इस प्रकार बोलने वाला एक भी इस सभा में है? मैं पूछता हूँ। आप तो सत्संग सुनते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, एक श्लोक पकड़िए ना और उसको बार बार बोलिए। कितना समय लगेगा? एक श्लोक में मैक्सिमम 21 लेटर्स इंटू 4, 84 लेटर्स होगा। अधिकांश श्लोक में उतना नहीं होगा, कम होगा। इन अक्षरों को बार बार देख कर बोलकर सुनकर उसको ठीक करना उच्चारण, और उसके बाद अपने स्वर से, अपने राग से अच्छी तरह खोल कर जोर से बोलना। बोलते समय आँखों को बंद करना और जो शब्द निकलता है उसको सुनते रहना, ठीक होता है या नहीं। एक ओर शब्द निकलता है और दूसरे ओर हम सुनते हैं। सुनते समय साथ ही साथ बुद्धि का प्रयोग करके वो ठीक है या नहीं देखते हैं, और यदि ठीक नहीं हो हम सही करते हैं। इसमें 4 प्रकार की कंसंट्रेशन, एकाग्रताएँ हैं। जब 4 प्रकार की एकाग्रताएँ बनती हैं, तुरंत ही रोमहर्ष, आनंद और मन की पूर्णता उत्पन्न होगी। इसलिए कोई विलंबन नहीं होगा, तुरंत ही होता है। भवानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपदः, भवानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपदः, भवानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपदः, भवानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपदः।
च वदः। हरि ओम तस्सत्। जय गुरु, जय गुरु।